राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जशोदानंदन जय गजजन रंजन जय जशोदानंदन जय गजजन रंजन जय जमन तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय, श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, निताय गौर सत्यनाथ प्रेमानंदे हरे हरे बोल। All glories to the assembled devotees Hare Krishna, all glories to the assembled devotees Hare Krishna, all glories to the assembled devotees Hare Krishna, all glories Shri Guru and Shri Guru हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का नीचे हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा। और आज दसम स्कंद का जो 19वां अध्याय है उसकी समाप्ति है, आखिरी के 2 श्लोक है, इसके साथ जो है 19वां अध्याय जो है वो आज समाप्त हो जाएगा, जो कि काली
ये है दावनल पान, छोटा सा नाम जो है ऐसे दावनल पान है, अंग्रेजी में स्वॉलिंग द फॉरेस्ट फायर। तो इसके आखिरी के 2 श्लोक के साथ जो है पारायण के साथ ये चैप्टर आज यहाँ पर जो है आइए सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थहि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या आपने 16 बोर्ड पे दिया हुआ, 15 का मैं पाठ कर देता हूँ, उसके बाद जो है हम 16वें श्लोक का जो है सामूहिक पारायण करेंगे। गा सन्निवर्तया सायान्ने सह रामो जनार्दन वेणुं विरयन् गोष्ठम् आगाद गोपैर अभिस्तुता। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा समस्त गौर भक्त वृंद की जय। तो ये सुनिए अनुवाद इसका। अब दोपहर ढल चुकी थी और बलराम सहित भगवान कृष्ण ने गौवों को घर की ओर मोड़ा। अपनी वंशी को एक विशिष्ट ढंग से बजाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोपग्राम लौटे और ग्वाल बाल उनके यश का गान कर रहे थे। तो ये वाला जो श्लोक है इसमें जो गोप हैं उनका क्या रिएक्शन है वो उनके साथ भगवान के साथ, क्योंकि उनके सखा हैं तो उनका जो है भाव इसके अंदर दर्शाया गया है। और अब जो श्लोक जिसका हम पारायण करेंगे उसके अंदर जो है गोपियों का जो भाव है वो दर्शाया जाएगा। गोपीनां परमानंद
आसीत् गोविंद दर्शने क्षणं युगशतमिव यासान् येन विना भवात् गोपीनां परमानंद आसीत् गोविंद दर्शने क्षणं युगशतमिव यासां येन विना भवात् गोपीनां परमानंद आसीत् गोविंद दर्शने क्षणं युगशतमिव यासां येन विना भवात् ना परमानंद परमानंद आसीत् गोविंद दर्शने माताओं में से धन्यवाद। शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे दोहराइए। गोपीनाम गोपियों के लिए परमानंद सर्वोच्च सुख आसीत हुआ गोविंद दर्शने गोविंद को देखने में क्षणम एक क्षण युग शतम 100 युग इव सदृश यासाम जिनके लिए ये न जिसके यानी कृष्ण विना बिना अभवत हो गया। तो अनुवाद सुनिए। गोविंद को घर आते देखकर तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी संगति के बिना एक क्षण भी उन्हें 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा था। तो ये तरुण गोपियों की बात हो रही है। तात्पर्य, ग्वाल बालों को दावाग्नि से बचाने के बाद, शीर्षक है चैप्टर का दावानलपान। तो इसके बाद कृष्ण ने अपने विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को बचाया। ठीक है, तो ये तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती से जो बेसिकली आ रहा है। श्रीमती राधा रानी इत्यादि गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अतीव प्रेम है और उनसे एक क्षण भी का भी वियोग उनके लिए लाखों वर्ष के तुल्य बन जाता है।
गोपियां कृष्ण की सबसे महान भक्त है और कृष्ण के साथ उनकी विशिष्ट लीलाएं अगले अध्यायों में वर्णित है। तो आगे आएगा इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत दावानल का निगला जाना नामक 19वें अध्याय का श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो अलग अलग हम इसको मोटा मोटा समराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि आज अध्याय ख़त्म हो रहा है तो मोटा मोटा इसको समराइज़ कर लेते हैं। ये इसके बाद जो है कोई वृंदावन में आग नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये दूसरी बार आग लग रही है, अगर आप लोगों का ध्यान होगा। पहली बार आग कब लगी थी, कौन बताएगा? हाँ, या आफ्टर कालिया, या तो कालिया के टाइम पे जब आग लगी तो वो कालिया, तो ये शक है हमारे आचार्यों को कि ये कालिया के जो है किसी बदमाश दोस्त ने लगाई थी, ठीक है, या कंस के किसी इसने चमचे ने लगाई थी। अब इसमें भी ऐसे ही है कि प्रलंबासुर को मारने के बाद जो दोबारा वृंदावन में आग लग रही है, और इसमें भी जो है यही शक दोबारा हमारे आचार्यों ने जाहिर किया है सम से करके, कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये आग जो है प्रलंबासुर के जो है किसी दोस्त ने लगाई थी। क्यों? क्योंकि देखिए हम सुबह मंगला आरती गाते हैं, ठीक है ना, संसार दावान ललित लोकातनान। अब ये मंगल आरती जो है वो गोलोक वृंदावन या वृंदावन पे लागू नहीं होती, वहाँ कोई दावानल नहीं है ना। कमाल हो गई। वहाँ पर भी अगर दावानल है तो फिर आप क्यों जाना चाह रहे हैं वहाँ? फिर तो ठीक है, फिर तो जहाँ बैठे वहीं बैठे रहे। इधर भी आग है, उधर भी आग है। उधर आग नहीं है, ना वहाँ आग है ना वहाँ आग लग सकती है, ठीक है ना। यहाँ आग क्यों लगती है? दो चीज़ों का क्लैश होता है, जब रगड़ता है जब, तब आग लगती है ना। तो वृंदावन में कुछ रगड़ता नहीं है, तो इसलिए आग भी नहीं लगती। तो इसीलिए दावानल का जो है सवाल ही पैदा नहीं होता वृंदावन में। तो इसका मतलब है वृंदावन में आग लगती नहीं है, अलबत्ता लगाई जाए तो और बात है, ठीक है। उसी तरह के जैसे कि भक्ति के अंदर भी जो है वैसे तो अपराध होते नहीं है, जबरदस्ती जाके किए जाए तो और बात है। तो उस तरीके से है। तो ये एनीवे, तो बेसिकली ऐसे, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो चैतन्य शिक्षा में, जैसे कल रुक्मिणी कृष्ण वो भी जिक्र कर रहे थे उसका, कि दोनों दो अलग अलग आग, पहली आग का जो भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य शिक्षाष्टकम में जो है, शिक्षामृत में माफ़ कीजिए, जो है जिक्र कर रहे हैं। इनफैक्ट कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं जो वैष्णव समाज के बीच में जब आपस में किटकिट पिटपिट होती है जो आग लगती है फिर, ठीक है, यानी घर के अंदर लगने वाली आग, ठीक है। और ये वाली आग जो है इस चैप्टर वाली, ये वाली जो है बाहर से लगाई जाने वाली आग, यानी कि जो नास्तिक है या इस तरीके से, या जो द्वेषी हैं इस भक्ति के आंदोलन से, उनके द्वारा बाहर से लगाई गई जो आग है। तो ये एक अंदर की आग है, एक बाहर की आग है, ठीक है ना। तो दोनों ही खतरनाक है अपने अपने सूरतों में। तो वहाँ पे बेसिकली इसका एक बस बहुत संक्षिप्त भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है जिक्र किया है। तो एनीवे, तो ये जब ये ऐसे इस तरीके से अब चल रहा है, तो अब कृष्णा ने तो जो है सबको बचा लिया, हमने पहले वाले श्लोकों में देखा, और सीधा जो है उनको भांडीर वट ले गया। अगर आपको अंदाज़ा होगा वृंदावन का इसका, ठीक है ना, जैसे दावानल कुंड है, सेम दावानल कुंड आपका कैसे है, जैसे आप वृंदावन परिक्रमा करके केशी घाट क्रॉस करते हो, जो धीर समीर घूमता है, उसके बाद आता है दावानल कुंड, यानी कि वो नदी के इस पार है, ठीक है ना, क्या नाम है अपने, यमुना के इस तरफ है, जिसको हम टेक्निकली ईस्टर्न घाट कहते हैं, क्योंकि सूरज उगता उस तरफ से है, डूबता उधर है, ठीक है ना। तो इस तरफ का, तो फिर इसीलिए ईस्टर्न घाट कहते हैं उसको। तो पूर्वी घाट के तरफ जो है, और भांडीरवट कहाँ है, वेस्टर्न घाट पार। तो अब ये सवाल उठ सकता है दिमाग में कि कैसे ले गए कृष्णा उनको, घाट पार कैसे ले गए, बीच में यमुना भी थी, ये थी, ये कांड इधर हुआ, और उसके बाद जब सब बच्चों ने आंखें खोली तो वो भांडीरवट पे जो उस तरफ है, ठीक है ना। जो लोग भांडीरवन गए उनको अंदाज़ा होगा कि पूरा पीछे से गाड़ी ले जाके महावन क्रॉस करके जो है यमुना क्रॉस करनी पड़ती है, ठीक है ना। और अगर आप पंटून ब्रिज से जाए तो फटाफट क्रॉस कर सकते हैं, फिर आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो खैर तो यही है वृंदावन बेसिक। तब मैंने कहा कि ये वृंदावन में आग लगी नहीं है, लगाई जा सकती है पर लगती नहीं है।
अदरवाइज चीज़ें बड़ी चमत्कारी हैं। तो वो उनको उधर तो ठीक है। अब भगवान ने जब, जाहिर बात है अब ये पूरा जो अध्याय है इसमें आचार्यों ने ये पूरा ये जो विषय है इसका बड़ा अच्छा डायलॉग्स में बनाया। ये डायलॉग्स यहाँ नहीं है, बट विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे जो आचार्य होते हैं तो ये उन रियल्म्स को एक्सेस कर पाते हैं। कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं डायलॉग कहाँ से निकाल लिया इन्होंने, ठीक है ना, ये थे क्या वहाँ पर 5000 साल पहले जब ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस पे कोई भी इस पे सवाल उठा सकता है। तो फिर अगर इसी पे सवाल उठाना है तो आप आगे भी सवाल उठा सकते हैं, तो सब चीज़ों पे सवाल उठ सकते हैं कि भागवत गीता जो है व्यास ने लिखी है इसका क्या सबूत है, व्यास का कोई ऑटोग्राफ है क्या, ठीक है ना, कोई चश्मदीद गवाह है क्या। तो ऐसे करके जो है सभी चीज़ों पे, ये तो दुनिया के टोटल रिलीजियस सिस्टम्स पे जो है वही सवाल उठ सकते हैं। अनुप्रपात से उठाया कई बार जैसे डिस्कशन में, अनुप्रपात ने बोला कि देखो ये एक है कि आप इस सवाल से जो है सेटिस्फाइड ना हो, इसके जवाब से सेटिस्फाइड ना हो और आप, ठीक है, मगर जो इससे सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं उनको देखो वो तो आगे बढ़ रहे हैं, और जो सवाल से सेटिस्फाई नहीं होकर वो बैठे रह जाएंगे। तो ये है कि एक सवाल आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा, उसके वजह से आप पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस को जो है डाउट में डाल के साइड में कर दो, और एक है कि एक सवाल का जवाब आप इंतज़ार करो कि जब भगवान आपको रिवील करेंगे और आप आगे बढ़ जाओ। दोनों में से समझदारी किसकी है, फैसला आप पे छोड़ दो। तो प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन है इस तरीके से। तो खैर, तो ये जो डायलॉग है वो डायलॉग भी कुछ इस तरीके से है। भगवान कह रहे हैं कृष्णा सबको कह रहे हैं कि आंखें बंद कर लो। अब बाकी जो सखा हैं वो हंस रहे हैं भगवान पर कि यार क्या आंखें बंद करने का क्या मतलब है, आग जल रही है, हम अगर आंखें बंद कर लेंगे तो भागेंगे कहाँ से, कह रहे आंखें बंद कर लो। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं तुम आंखें बंद करो तो सही, मैं दूसरी तरकीब लड़ाता हूँ आज दूसरी क्यों, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हुआ था, तब और तरकीब लड़ाई थी, अब और तरकीब लड़ाता हूँ, तुम आंखें बंद करो। तो इस तरीके से तो ये क्या कहते हैं, जी गोस्वामी यही बताते हैं इसके अंदर कि ये श्रीदाम वगैरह जो भगवान के जो क्लोजर सखा हैं वो नहीं आए थे भाग के भगवान के पास बचाओ करके। जो बाकी हाँ जो उतने यस थोड़ा सा लोअर रैंक के जो डिवोटीज हैं वो आए थे भाग के। तो एनीवे अब कृष्णा के दिमाग में ये चल रहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती इनफैक्ट ये जी गोस्वामी बता रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि अगर इनके आंखें खोली हालत में अगर आग पी ली सारी तो ये इतने पागल हैं, ये सारे आग में कूद जाएंगे कि हमें बचाने के लिए जो है भगवान खुद आग पी रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम आग में कूद जाएं। तो इसलिए इनका आंखें बंद करवाना ज़रूरी है। तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ गोइंग ऑन वहाँ। तो ठीक है, जब ये आंखें बंद कर लेंगे मैं कर दूंगा तो ठीक। तो अब दूसरे कुछ दोस्तों ने जो है उन्होंने कहा, जब इन्होंने बोला आंखें बंद कर लो तो इन्होंने कहा भागेंगे कैसे। कुछ और दोस्तों ने बोला यार एक काम सुनो, कृष्णा को ना बहुत कुछ आता है, मंत्र भी आते हैं, बहुत बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो जहर निकालना भी आता है, ये सब आता है उनको। तो मगर पता क्या होता है, ये सारे जो काम होते हैं ना ये थोड़े से सीक्रेसी में करने पड़ते हैं, ये अलग से करने पड़ते हैं, सबके सामने दिखा के नहीं होता, फिर इसका असर नहीं होता। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आंखें बंद कर लो ताकि इसका असर पूरा असर हो। ठीक है, बच्चे सब समझ आ गई बात है कि सबने आंखें बंद कर ली। और उसके बाद जो है इधर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ऐसा ही बता रहे हैं कि दरअसल एक्चुअली उस टाइम तक कृष्ण को बहुत प्यास लगी थी, जो सारे भाग रहे थे और आग भी, क्योंकि गर्मी थी ना, आग कैसे लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एंड देन आग लगाई गई जैसे। तो अब प्यास लगी थी, अब आपके चारों तरफ आग जल रही हो तो प्यास लगना बड़ा वो है, लाजमी बात है। तो अब भगवान को प्यास लगी थी, तो आग ने ये सोचा कि यार मैं जला तो पाऊंगा नहीं, देखो सीधी बात, ये जहाँ खड़े हैं इसमें तो कोई कुछ हो नहीं सकता, एक काम करता हूँ। और भगवान से डर गया था वो, आग लग तो गई थी, उसके बाद था कि अब मैं डर गया। तो वो भगवान के लिए बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की तरह जो मुंह में चला गया। तो भगवान की जो है प्यास बुझ गई आराम से, और भगवान और आराम से जो है इधर का काम भी हो गया, वो ठीक है। तो ये फिर उसके बाद जो है भगवान ने बोला सब लोग आंखें खोलो, और वो आंखें खोली तो सारे जो है भांडेरवट में बैठे हुए थे। तो ये मोटा जो है सारा हो गया। अब जब ये हो गया तो अब ये तो उनको भी इतनी अकल तो थी बच्चों में कि यार ये आग पीने मतलब जैसे भी बुझाइए जो भी है, ये तो किसी मामूली इंसान का काम नहीं है जंगल में आग लग जाए बुझाना, तो ये तो कोई देवी देवता ही कर सकता है, तो ये हमारा कृष्ण कोई देवी देवता होगा।
तो हम इसके दोस्त हैं, हम कौन सा काम है, हम भी देवी देवता होंगे, जैसे इसे नहीं पता वैसे हमें नहीं पता। तो बेसिकली दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड डिवाइन इग्नोरेंस, ज्ञान शून्य भक्ति। एक बिल्कुल ही अलग इसका एक अलग इसका लेवल है, एक अलग एक सतह है इसकी। तो वो एक, चलिए कोई नहीं। तो अब जब हो क्या रहा है कि ये था 15वां श्लोक यानी तब तक सारा। तो अब जब 15वां श्लोक में वो वापस आ रहे हैं सारे, तो जब कृष्णा मतलब वन में जाते हैं तो सारे सखा खुश होते हैं कि अब खेलने कूदने को मिलेगा, मस्ती करने को मिलेगी। और जब कृष्णा वापस आते हैं तो गोपियाँ खुश होती है सारी कि जी हाँ अब कृष्णा हमारे वापस आ गए, काइंड ऑफ ऐसे करके, ठीक है। सो इससे पहले भी एक वर्णन है, अगर आप देखोगे ना 14वें अध्याय में भी एक वर्णन है ऐसे भगवान के आने का। तो उसमें जो फोकस है उस वक्त भागवतम में, वो फोकस है जो सीनियर गोपियां हैं, जो वरिष्ठा गोपियां हैं, ठीक है ना। तो उनकी जैसे यशोदा, ये सारे जो इन पे फोकस है कि वो कैसा महसूस करती हैं जब कृष्ण आते हैं। मगर ये वाला जो श्लोक है, ये जैसे कि ट्रांसलेशन भी बता रहा है, ये जो कृष्ण के समान समवय जो गोपियां हैं उनका जिक्र है इसके अंदर। तो ये दैट इज दिस इज, और ये श्लोक जो है पढ़ के ही आपको अंदाजा हो रहा है कि दिस इज द आइडिया जो महाप्रभु ने चैतन्य शिक्षाष्टकम में बयान किया। क्योंकि अगर कोई उठा के ला सकता है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये युगायितं निमेषेन कहाँ से निकाल लिया, ये क्या है, कहाँ से आया ये, इट इज दिस इज द सोर्स ऑफ चैतन्य युगायितं निमेषेन, ठीक है। एंड अदर सोर्सेज आल्सो, बट दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज। जय श्री राधा राधिकान भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरनिताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। तो खैर, तो ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर ऑलरेडी, हालांकि अगर आप इस श्लोक देखें तो इसमें कोई राधा रानी का जिक्र नहीं है। ये क्या, वैसे तो भागवतम के किसी भी श्लोक पर सीधा सीधा जिक्र नहीं है, घुमा फिरा के है तो है, मगर ऑब्वियसली आचार्यों की कमेंट्री की वजह से है कि लेड बाय राधा रानी और सारे थे साथ में, उस तरीके से जो है ये इसलिए आया ये। तो जो जब आग लगी थी जैसे, ठीक है ना, तो वहाँ पे भगवान ने सखाओं के लिए आग बुझाई, और जब आप इधर आ रहे हैं तो जो गोपियाँ हैं उनकी दिल की आग बुझा रहे हैं। तो वही संसार दावानल है, पर वो संसार का नहीं है, ठीक है ना। तो वृंदावन के अंदर का दावानल का एक और इसका विरह भाव, एक दूसरे तरीके की चीज़ जो है बात हो रही है। सनातन गोस्वामी बेसिकली इसका बृहद भागवतम में भी जो है सनातन गोस्वामी ने यही श्लोक कोट किया इस पर्टिकुलर भाव को दर्शाने के लिए भगवान के। और उसके बाद आगे जो है, और ये सेम डे है जिस दिन प्रलंबासुर मारा गया है। एक ही दिन में इतना सब कुछ हो गया है। पहले सुबह प्रलंबासुर मारा गया, दोपहर को आग लग गई, शाम को भगवान वापस आए हैं, तो ये गोपियों वाली लीला हो रही है। तो एक दिन का क्या कहते हैं, एक दिन का वर्णन करने के लिए 3-4 चैप्टर लगे भागवतम में। तो आप सोचो अगर 365 दिन करना पड़े भगवान का वर्णन, रोज क्या होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए जो इट्स लाइक कुछ चीज़ें हैं भागवतम उसमें, और वही इतना वास्ट है। तो खैर, तो बेसिकली गोपाल चंपू में जी गोस्वामी ये चीज़ बता रहे जो मैंने अभी बताया, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा। तो खैर, तो अब जो है ये अंडरस्टैंडिंग जो कि ये राधा रानी बोल रही है, या ये बेसिकली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आमनाय सूत्र में जो है उनकी किताब है। तो वहाँ पर वो कह रहे कि ये वाला जो पर्टिकुलर भाव है ये दरअसल महाभाव तक को, ये जो युगाश इतम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितम जो चीज़ है, ये महाभाव का सूचक है, ठीक है ना। ये दैट मीन्स इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर राधा रानी एंड मे बी मंजरी, चलो उनका जिक्र नहीं हो रहा इसके अंदर, बट अदरवाइज जो है टेक्निकली अगर आप देखेंगे उज्ज्वल नीलमणि के हिसाब से, अगर आप देखेंगे ग्रेडेशन के हिसाब से भक्तों का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो उसमें दूसरी गोपियाँ भी जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं जहाँ तक राधा रानी पहुँचती हैं, उससे और आगे तक पहुँचती हैं। महाभाव है, फिर उसके बाद जो है अधिरूढ़ महाभाव है, रूढ़ अधिरूढ़ मादनाख्य।
तो ये 3 चीज़ें, तो ये 3-4 स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ तक मतलब इतना डिफरेंस है। तो कोई ये सोचे कि एक गोपी और राधा रानी में कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, इतना बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है, माइनर गैप नहीं है। ऐसे नहीं राधा रानी को थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो 3-4 स्टेप्स में आप उसको गिन सकते हैं, तो इस तरीके से। तो खैर अब तो कहने का मतलब क्या है, वही सेम चीज़ की जो आप अब युगायितम निमेशेना अपने आप में अगर आपको मैथमेटिकली बोले तो मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर निमेश है तो उसमें युग कैसे फिट हो सकता है, ठीक है ना, नहीं फिट हो सकता। हाँ, फिट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम फिट करने की बात नहीं हो रही है, इंटेंसिटी फिट करने की बात हो रही है। जैसे कि दुनिया में अगर इस पूरे इलाके में मुझे आग लगानी हो तो मुझे जितनी लकड़ी चाहिए, ठीक है ना, और इतना सा एटम बम हो तो अंदाज़ा लगा लो। बात समझ आ रही है? साइज मैटर नहीं कर रहा, इंटेंसिटी मैटर कर रहा है। तो ये जो है जब हम इन भावों की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के हिसाब से ही जो है सभी डिवोटिस का जो है वो देखा जाता है कि कोई घी की तरह है, कोई शहद की तरह है, तो इंटेंसिटी होती है, किसमें मिठास ज़्यादा है। सो यू नो, तो इस तरीके से ये चीज़ें नापी जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आप नहीं नाप सकते, ये तो एक अंदाज़ा देने के लिए होता है कि यूँ है, कुछ यूँ है, कुछ यूँ है। सो एनीवे, तो ये जो है, तो यही जैसे ये श्लोक है ना हमारा, युगायितम निमेशन चक्षुचार प्राविशायितम, उसके बाद का लाइन क्या है, शून्यायितम। तो दिस इज कॉल्ड वैष्णव शून्यवाद। कृष्ण के बगैर जो है सब शून्य हमारा, दैट इज द वैष्णव शून्यवाद ऑफ कृष्ण क्षेत्र महाराज बता रहे थे इस पे कि दिस इज द वैष्णव शून्यवाद। अगर किसी को शून्यवाद भी देखना है हमारे यहाँ तो इधर तो इतने ऊपर जाके है वो चीज़। बगैर कृष्ण के एवरीथिंग इज वेकेंट। सो एनीवे, तो अब ये जो है ये वाला श्लोक, अब ये आपको कड़ियाँ जोड़नी पड़ेंगी। देखिए जब कालिया लीला आती है पहले, ठीक है ना, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ मतलब कि पहली बार गोपियाँ जो है कृष्ण को उस नज़र से देख रही है कि यार बंदा जो है सांपों के सर पे नाचने वाली बात पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा हीरो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ रहा है कि ये कात्यायनी व्रत करने चली जाएंगी, ठीक है, एंड देन उसके बाद कात्यायनी व्रत के बाद, अच्छा ये हो गया, ये अब नाउ दे आर फीलिंग द सेपरेशन। अभी भगवान से जो है वो सेपरेशन महसूस कर रहे हैं कि यार क्या होगा ये, क्योंकि अब वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, पहले सब छोटे थे, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। फिर इसके बाद जो है कात्यायनी व्रत रख लिया, कात्यायनी व्रत रखा तो फिर चीरहरण वाला क्या कहते हैं पास टाइम है, रेसिप्रोकेशन, यानी कि भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें। तो अब जो है स्टेज सेटल हो गया रास डांस के लिए। अच्छा बीच में मैं भूल गया, बीच में वो भी है, गोवर्धन उठाया। तो जब गोवर्धन उठाया तो 7 दिन इकट्ठे रहे, साथ रह सके, साथ भगवान के बारे में खुल के बोल सके, जो अदरवाइज नहीं बोल सकते थे। अब सारे बोल रहे थे, वो भी बोल रहे हैं, तो ठीक है, तो ये भी मिल गया। तो ये कड़ियाँ हैं सारी चैप्टर्स की। अगर आप देखे होंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिकली कैसे चीज़ें बढ़ती हैं भगवान का जो है रास अपने भक्तों के साथ, खासतौर पर जैसे यहाँ पे गोपियाँ हैं, इवन तो ज़्यादा फोकस गोपियाँ हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से, तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो ये सारा जो चल रहा है, जाहिर बात है इसके अंदर भक्त और भगवान दोनों, भगवान की भगवत्ता को साइड में रख के बात हो रही है, ठीक है ना। अब साधक के लिए हमारे लिए ऑब्वियसली है कि हम अगर भगवान की भगवत्ता को साइड में रख के बात करेंगे तो पूरा सहजिया बन जाएगा मामला, तो ये ठीक है। तो ये चीज़ है, मगर वहाँ जो है साइड बाय साइड ये चल रहा है। एंड ग्रेजुअली जब आप एडवांस करते हैं तो आप धीरे धीरे ज्ञान शून्य भक्ति की तरफ बढ़ना शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका भगवान के साथ किस तरीके का लगाव है, क्या क्वालिटी है उसकी, ठीक है। तो एनीवे, जब ये अब अगर आप लोग अभी तो क्योंकि 10th कैंटो चल रहा है, जब आप 11th कैंटो में जाएंगे
तो क्या इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, क्योंकि ये सारा हृदयानंद महाराज और उनकी पूरी टीम ने जब ये पूरा ट्रांसलेशन किया, एक्चुअली किया क्या था, जब 82 में प्रोजेक्ट आया ये वाला कि प्रभुपाद की भागवतम फिनिश करनी है, तो उन लोगों ने पहले चूज़ किया कि हम 11th कैंटो करते हैं। 10th कैंटो हाथ लगाने में वो भी थोड़ा सा हिचक रहे थे, तो चलो 11th कैंटो से शुरू करते हैं। 11th कैंटो लिखा, आप 11th कैंटो के पर्पट्स देखिए, बड़े बड़े पर्पट्स हैं, 2 वॉल्यूम में 11th कैंटो आ गई। तो उसके बाद इस्कॉन के कुछ सर्कल्स में से कुछ क्रिटिसिज्म आया कि यार ये हृदयानंद महाराज ने जो है, इनको किसने बोला पर्पट लिखने के लिए इतना बड़े बड़े, तो मतलब ये क्यों अपने आप को इतना वो समझ रहे थे, दबाव था कई क्वार्टर से। गॉड ब्रदर्स में वो चीज़ हो सकती है, मैं तो शायद नहीं बोलूँगा, आप नहीं बोलोगे, बट गॉड ब्रदर्स है वो तो बोल भी देगा कोई मुंह पे उठ के कि ऐसे, तो अब क्या करें। अब फिर आप देखोगे जो 12th कैंटो है उसमें पर्पट्स ना के बराबर है, वो 400 पेज में पूरा कैंटो निपट गया। कुछ पर्पट्स है, पहले 1-2 चैप्टर में उसको पर्पट्स नहीं है, ठीक है जी ऐसा हो गया। फिर ये आ गया इस तरफ से दूसरा, क्या दे दो इसमें पर्पट ही नहीं डाले, तो फिर फाइनली 10th कैंटो जो है वो बैलेंस निकल के आया। और एक तरफ से देखा जाए अच्छा हुआ कि ये सबसे बाद में उन लोगों ने, और ये जो हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ ये कृष्ण क्षेत्र महाराज ने बताया था, तो मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ इसकी हिस्ट्री है तो मैं, तो इस तरीके से जो है ये आया। तो अब हम 15वें श्लोक का वो पहलू जो खास तौर पर गोपियों के एंगल से अगर देखें, ठीक है ना, जिस तरीके से अब भागवतम में आगे भी जब आप देखेंगे जो कन्वर्सेशंस हैं, रास पंचाध्याय के अंदर भी कन्वर्सेशंस हैं गोपियों के साथ, तो जिस तरीके या बाद में जब उद्धव संदेश है, जब उद्धव आ रहे हैं एंड द मैसेज इज बीइंग गिवन, या इवन भ्रमर गीत के अंदर भी, सो तो जिस तरीके से गोपियाँ मतलब भगवान को, कृष्ण को जिस तरीके से संबोधित करती, बड़ा डायरेक्ट, बड़ा ब्लंट, ठीक है ना, बराबरी का रिलेशन है, तो बिल्कुल उस तरीके से। किसी और रिलीजियस सिस्टम में अगर आप बोलोगे कि हम भगवान को जो है ऐसे बोलते हैं, वो तो आपको मार डालेंगे पॉसिबली, कि भगवान के लिए इस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कुछ। तो द आइडिया इज़, क्योंकि जो इसी से ग्रेजुअली बहुत सारे कैसे इसको मैं रखूं, धारणा है जो एक जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे समाज में बन गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या थी, वो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, पहले भी थी। जहाँ पे समाज होगी सामाजिक बुराइयाँ भी होंगी अपने साथ, तो उसको आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो मगर अगर आप गोपियों का जो कैरेक्टर आप देखें, तो वो उस हिसाब से जिस तरीके का स्टीरियोटाइप प्रेजेंट किया जाता है कि जी इंडियन कल्चर में या वैदिक कल्चर में या हिंदू समाज में, 3-4 लाइनें हैं, इसमें जो है औरत यूँ होती है, और उसकी सारी वो औरत की जो सारी डेफिनेशन है वो मर्द देते हैं, औरत नहीं देती कहीं पे भी, ठीक है ना, वो तो दे रहे होते ना। अगर गोपियों का कैरेक्टर आप चेक करोगे, यू विल फाइंड कॉन्ट्राडिक्टरी टू एवरीथिंग, जो स्टीरियोटाइप टाइप जो होती है, टाइप कास्टिंग होती है, जो दकियानुसी जिसे कहते हैं मंदी में, पूरा तोड़ता हुआ चला जाता है। जिस तरीके से जो है आप अगर आप यू स्टडी, मैं इन जेनरिक, तो आप पूरे भागवतम के किसी कैरेक्टर को उठा लो, लेडीज़ में जो भी, लड़कियों में जो कैरेक्टर है, आप क्या नाम है, कुंती उठा लो, जिस तरीके का बोल्ड वोल थी, जिस तरीके की वो द्रौपदी थी, तो ठीक है, कुंती का आप उठा लो ना, मतलब 5 बच्चे हैं, वो कोई बंदा तो ये इसने क्यों नहीं सती, ये सती क्यों नहीं हो गई, आप प्रेशर चलता होगा दिमाग के ऊपर, छोटी बहू को क्यों आगे कर दिया, इसे होना चाहिए था, है ना, कितनी सारी चीज़ें, कोई परवाह नहीं करी इन्होंने, कोई परवाह नहीं करी। सो ऐसे में मैं कोई भी कैरेक्टर, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर गोपीज की मैं बात करूँ यहाँ पर, वो पूरे वो नहीं है जो क्या कहते हैं दब जाए, दब्बू हो। रात को जब मैं और आप मुझे पता है, और घरों में औरतें तो छोड़ो, मर्द के मर्द, लाइट बंद हो, कोई साया दिख जाए, कुछ हो जाए, तो बस उसकी जान हलक पे आ जाती है, अपने कमरे में जहाँ मकान है। हर किसी को क्या लगता है, घर में रात को भूत आ गया, मेरे घर में आ गया, मेरे बाथरूम में आ गया। ओ भाई, तेरे उस पूरे प्लॉट के अंदर 4 मकान ऊपर नीचे आगे पीछे, तो तेरे को ढूंढते हुए आए वो। मगर इतना डर होता है, मैं ये बता रहा हूं, मैं बात कुछ और करना चाह रहा हूं। और आप कौन सी गोपियों की बात कर रहे हो जो 8-8 साल की हैं,
8 साल की लड़की जो है वो जंगल में चली गई रात को, कोई दिमाग, वही अकल को हाथ मारो, किसकी बात कर रहे हो? आपने तो यहां पर यह बताया हुआ ना, औरत घर से पैर बाहर नहीं निकाल सकती, ये देख लो। तो वो बहुत अलग तरीके का अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप उस टाइप कास्ट के साथ जो है इन कैरेक्टर्स को देखोगे, कभी मेल नहीं खाएगा। और मेल नहीं खाएगा, उसका नुकसान ही है कि उसको वही है, वही हमारी मटेरियल कंडीशनिंग है, जिसको हम कल्चरल कंडीशनिंग कह सकते हैं, इसको सांस्कृतिक कंडीशनिंग कहते हैं। तो किसी भी कंडीशनिंग से हट के इन कैरेक्टर्स को देखने की जरूरत है, एंड देन पॉसिबली आप वो चीज देख सकते हो। क्या क्या क्वालिटीज हैं इनके, अगर आप देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं जो देख पा रहा था, ब्रेव हैं, टफ भी हैं, जो उनको ठीक है, जो उनको लगता है कि ये करना चाहिए भगवान के लिए, वो करती हैं। बोल्ड है वहां पे जहां पर बोल्डनेस की जरूरत है, वो सारे वो पॉपुलर जो आपका मिथ है वो उठा के साइड में करके, नहीं, भगवान के लिए। सो इट्स लाइक अ वेरी, देवहूति का कैरेक्टर आप देखो, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। एनीवे, हालांकि अच्छा, ये कौन है? ये कोई रानिया भी नहीं है, ये कोई रानिया भी नहीं है। ये अगर आप इनको सोशल पोजीशन से देखो तो बहुत नीचे पोजीशन से आ रहे हैं ये लोग, इनकी तो आवाज ही नहीं निकलनी चाहिए उन मायनों में। घसियारन है ना, क्या है गोपिया का क्या मतलब होता है? जो दूध बेचती हैं, ग्वालन क्या होता है हमारे यहां, ठीक है ना? क्या कहते हैं हम इसको, किसी लड़की की, औरत की बेइज्जती करी हो, देहाती औरत है, यही है ना, वो यही है वो। मगर दे आर वेरी डिफरेंट, व्हाट दे लुक एंड व्हाट दे आर। सो उस तरीके से ऊपर से, मतलब क्या नहीं तोड़ा, मैरिड है, और ले यार कोई जो कसर बाकी रह गई हो तो कोई बच्चे भी है कईयों के, और लोग कुछ भी नहीं उन मायनों में। वाई? बिकॉज दे केम टू दैट ज्ञान शून्य भक्ति लेवल, और उनको समझने के लिए भी आपको ज्ञान शून्य के जो कसौटियां हैं उस पर देख के चलना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि सबको पहले ज्ञान शून्य में आओ और फिर समझ आएगा, फिर तो किसी को कभी समझ आए भागवतम, फिर बांटनी नहीं चाहिए भागवतम सड़क पे जाके। इसका मतलब है कि कम से कम ये एक अंदाजा लगाने की कोशिश आप कर सकते हैं इंटेलेक्चुअली कि यार इस बंदा इस तरीके का होता है, तो कुछ ऐसा। तो एनीवे, सो जैसे अपिचेत सुदराचारो श्लोक है, भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस पर काफी बात कर रहे हैं कि अपिचेत सुदराचारो श्लोक जो है ये पूरी तरीके से गोपियों पे लागू होता है। बताओ क्या क्या नहीं है उनका, सारा उस हिसाब से तो सारा इमोरल है। मगर साधुरेव संबंध, और जो इनको समझ जाता है, या जो इनको इसके लिए अगला वो श्लोक कि जो इनको अप्रिशिएट करता है, शाश्वतम क्या है वो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बन जाता है, क्षिप्रम भवति, वो जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। ये तो है ही भगवान के नजर में टॉप मोस्ट। तो बड़ा एक, यानी कि कोई रिएक्शनरी नहीं है ये लोग कि जी ऐसा है तो ऐसा है, बट ये कृष्णा के ही जैसे एक, अगर कृष्णा का जो कृष्णा है, इट्स जस्ट लाइक एक मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, पुरुष। मगर उसी कृष्ण का अगर आप फेमिनिन जो है स्त्री रूप देखना चाहो तो दीज गोपीज आर लाइक दैट। तो इसीलिए बड़ा अदरवाइज समझना बड़ा प्रॉब्लम रहती है कि कई बार भागवत में ऐसे एग्जांपल्स भी, जैसे कि कृष्ण अपने परछाइयों से खेल रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी बात होती है, परछाई से कौन खेलता है? तो बिकॉज दैट इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट। जिसके बाद जाके शब्द जो है उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो देन इट इज अ मैटर ऑफ लाइक हाउ यू एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस को जो है कई आचार्य दे आर गिफ्टेड बाय कृष्णा लाइक दैट कि वो एक्सपीरियंस को बयान कर सके, लिहाजा वो पर्पट्स आते हैं, जो कि आमतौर पर जो है
नहीं, और उसको अगर आप एक, जैसे मैंने कहा ना कि एक ये लेवल है, उसके आप बराबर नहीं है, उससे बहुत नीचे से अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल और तरीके से चीज़ें दिखाई देती है। एंड देन जैसे कि पूरी दुनिया भी परेशान होती है, बट मेरे को पूरी दुनिया की फिक्र नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि ये जो ऑडियंस भी है और हमारा ये एक जनरली ये किताब जो पढ़ने वाले होते हैं वो डिवोटीज ही होते हैं, नॉन डिवोटीज नहीं पढ़ रहे होते, या नॉन डिवोटीज अगर पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ तक वो डिवोटीज बन चुके होते हैं यहाँ तक आते आते। तो बेसिकली कोई नॉन डिवोटी ऑडियंस इस किताब के लिए होती ही नहीं, मगर ये डिवोटीज का है डायलेमा कि यार कैसे इन चीज़ों को समझें, कैसे आगे जाएं। तो कभी भी गोपियों का, इसलिए आप देखेंगे कि गोपियों ने कभी कहीं नहीं बताया कि हम कृष्ण से रात को मिल के आए हैं, मरना है उसने अगले दिन बंद हो जाएगा मिलना। मगर जो कृष्ण से नहीं मिला है ना, वो नौटंकी उसी की होती है। हमने कृष्ण को देखा है, रात को कृष्णा सपने में आए थे, यहाँ मैं भगवान के सामने खड़ी हुई थी तो भगवान मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। जो भैया जिसका होता है वो तो बचा के चल रहा है। तो वो इससे ही पता लगता है कि यानी कि हम एक तरफ वो ऑडियंस है जिसकी मैं, और एक तरफ ये है, तो बहुत बड़ा मतलब स्पेक्ट्रम है और गैप भी है उसके अंदर। तो उसको उस तरीके से समझना सच में कि गोपियाँ जाके कुरुक्षेत्र से जो है, अब गोपियाँ कृष्ण को घसीट के वृंदावन ला रही है ना रथ यात्रा, तो कौन होंगी ये? कभी दिमाग अकल को हाथ मारो, वहां पूरा यदु फैमिली पहुंचा हुआ है, उनके सामने से घसीट के ले गई। तो ये उस तरीके की औरतें नहीं है। So call them rebels if you will, but that's what they are for Krishna. ठीक है, मैं पे समाप्त करता हूँ। कोई कमेंट या कोई सवाल या कोई कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आई एम डन। जी ब्रो जी। थैंक यू। उसमें जब कालिया लीला होती है, कालिया दमन के बाद रात को कोई लोग वापस नहीं जाते हैं, लोग वहीं पे सो जाते हैं यमुना के घाट पे, तो पूरे जंगल में आग लग जाती है इस तरफ। तो उस टाइम पे जो है वो कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कालिया के किसी मतलब दोस्त ने या कंस के किसी उसने वहाँ पर आग लगी, क्योंकि टेक्निकली वृंदावन में दावानल का कोई सीन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वृंदावन में कोई फ्रिक्शन नहीं है किसी का किसी के साथ। तो अगर दो पेड़ हैं वहाँ पर, दो पेड़ ये इधर के पेड़ जैसा नहीं है, वो दो लोग हैं प्रॉपर, तो वो उनका आपस में रगड़ने का कोई सवाल, अगर वो रगड़ने वाला होता तो वो वृंदावन में पैदा नहीं होते। तो इसीलिए कोई वजह ही नहीं हो सकती आग लगने की जंगल में। इसका मतलब जंगल में आग लगी नहीं, लगाई गई। ये पहले वाली अग्नि बुझ गई थी या फिर नहीं, कृष्ण ने बुझाई ना पहले वाली? ऑब्वियसली वो तो आग लगेगी तो फिर कृष्ण ही बुझाएंगे, वो और बात है। मगर दोनों अपने मतलब दो पहलू हैं इसके। थैंक यू। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर सतनाथ प्रेमानंदे हरे। प्रसाद